हर सुबह लाए आपके जीवन में एक नई रोशनी, खुशियों से भरी रहे आपके हर दिन की कहानी। अपने स्वभाव को सदैव सूर्य के समान रखना चाहिए, न उगने का अभिमान और न डूबने का भय। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट रहता है वो कठिन समय में भी दुखी नहीं होता। दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जो असंतुष्ट रहता है वो सुख सुविधाएं प्राप्त होने के बाद भी सुखी नहीं हो पाता। इसलिए जो व्यक्ति कठिन समय में संतुष्ट और धैर्यवान रहे उसके जीवन में आनंद सदा बना रहता है। समय कैसा भी हो, अपने मन में धैर्य रखना चाहिए और संतुष्टि का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समय का ज्ञान लेते हैं, जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, और ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, शुक्रवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। संतुष्ट रहना, स्वतंत्रता से जीना, अच्छी संगत और सकारात्मक विचार जिनके पास ये है वो सदा प्रसन्न रहते हैं। संतुष्टि का आधार हमारी सोच है, न कि हमारी परिस्थितियाँ। जीवन में परिस्थितियाँ कैसी भी हों, यदि व्यक्ति संतुष्ट रहता है तो उसको आत्मबल मिलता है। इसलिए सदा ही अपने विचारों को सुदृढ़ रखना चाहिए, सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से जीवन में नव ऊर्जा संचारित होती है। वाग्बुद्धिचित्तकरणैश्च तपोभिरुग्रैः शक्यं समाकलयितुं न यदीयरूपम् तं भक्तिभावसुलभं शरणं नतानां नित्यं भजाम्यमरनाथमहं दयालुम्। जिनके स्वरूप को वाणी, बुद्धि, चित्त और इंद्रियों के द्वारा यहाँ तक कि कठोर तपस्याओं से भी नहीं जाना जा सकता, जो भक्तिभाव से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं और जो नतमस्तक भक्तों के आश्रय हैं, उन दयालु भगवान अमरनाथ की मैं नित्य आराधना करता हूँ। I daily worship the merciful Lord Amarnath, whose nature cannot be comprehended through speech, intellect, mind, the senses, or even through severe penances, who is easily attainable through devotion, and who is the refuge of those who bow before him. भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात श्री अमरनाथ यात्रा की, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां न केवल धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं बल्कि सांस्कृतिक एकता और सद्भाव को भी विशेष रूप से दर्शाया जाता है, इसको बढ़ावा मिलता है। प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्राएं ज्ञान और शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग रही हैं। तो भौतिक स्थानों, ऐसे स्थान जहाँ पर व्यक्ति यात्राओं के लिए जाता है, न सिर्फ उसको आध्यात्मिक ज्ञान को बल देती है बल्कि सामाजिक सद्भाव का भी प्रतीक मानी जाती है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। नमः शशांक लेखांक जटाभार महेश्वर गंगा तरंग निर्धूत जटाभार नमोस्तुते। भगवान शंकर, महादेव या महेश्वर। वस्तुतः भगवान शंकर को स्मरण करते हुए, आस्था भाव के साथ भगवान शंकर के नाम का उद्घोष करते हुए भगवान के दर्शन के अभिलाषी श्रद्धालु कठिन से कठिन मार्ग की तीर्थ यात्रा करते हैं।
तरति पापादिकम यस्मात् इति तीर्थम। श्रद्धा आस्था भाव से पूर्ण अध्यात्म मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली, भगवान की प्राप्ति के लिए सत्य मार्ग दिखाने वाली और पाप का नाश कर पुण्य फल प्रदान करने वाली यात्रा ही वस्तुतः तीर्थ यात्रा बताई गई है। शास्त्र कहते हैं, तीर्थानि सर्वदा यान्ति तीर्थानां कारणं हरिः तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सताम संसर्गतो गतिम। यानी तीर्थों की यात्रा करने से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है, आध्यात्मिक लाभ होता है। तीर्थ यात्रा के समय सत्पुरुषों के संग से तीर्थों की महिमा और अधिक बढ़ जाती है। भारतीय संस्कृति में अनेक तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। इनमें प्राचीन काल से ही कश्यप ऋषि की स्वर्ग भूमि में हिमालय के सुरम्य शिखर पर स्थित श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। विविध शास्त्रों में श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा के महत्व का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा गया है कि श्री अमरनाथ यात्रा कर ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने भी स्वयं को धन्य माना है। ग्रंथों के अनुसार श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा के समय जो भक्त शुद्ध मन से, शुद्ध विचार और शुद्ध आचार से श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं, वे मोक्ष यानी जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। बस शब्द के निशब्द कहिए, जिसके पास कोई शब्द नहीं है, स्पीचलेस। जिसका दर्शन करने के लिए हम आते हैं ना, तो वो हमें खुद ही शक्ति प्रदान करते हैं कि बस आप चलते जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। यात्रा अमरनाथस्य कृत्वा शुद्धिमवाप्नुयात् बाह्याभ्यंतर शुद्धस्तु रसलिंगस्य दर्शने। यानी श्री अमरनाथ जी की यात्रा कर हिमरूप शिवलिंग के साक्षात दर्शन से मनुष्य पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। सनातन धर्म में तीर्थ यात्राओं का वास्तविक उद्देश्य भगवत दर्शन के सानिध्य का ज्ञान प्राप्त कर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को शांत, एकाग्र, सुखी और संतुष्ट बनाना है। वस्तुतः यही महादेव महात्म्य है, यही शंकर शुद्धि है, यही अमरेश्वर का भाव है और यही भारतीय ज्ञान परंपरा का अद्भुत विचार है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। ईश्वर की भक्ति आत्मिक बल प्रदान करती है और स्वास्थ्य की सही देखभाल निरोगी जीवन प्रदान करती है। स्वस्थ रहने की प्राकृतिक यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। मौसम बदलता है तो कपड़े भी बदलते हैं, लेकिन क्या आपकी दिनचर्या भी बदलती है? अगर नहीं तो आज का ये सेगमेंट खास आपके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेद और योग ये कहता है कि स्वस्थ वही रहता है जो प्रकृति के साथ चलता है। आइए जानते हैं कि वर्षा ऋतुचर्या के लिए सरल और प्रभावी नियम क्या होने चाहिए। बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, हमारी सेहत की कहानी भी बदल देती है। जहां एक ओर गर्मी से राहत मिलती है तो दूसरी ओर कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देती है। तो सवाल ये है कि क्या हम मॉनसून के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं इस मौसम का आनंद लेते हुए अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है
ऋतु के अनुसार अपने आहार और विहार में परिवर्तन करना, इसी को ऋतुचर्या कहा जाता है। वर्षा ऋतु यानी बरसात का मौसम ऐसा समय जब शरीर की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और वात दोष का प्रकोप बढ़ने लगता है। इस मौसम में वातावरण में नमी अधिक होने के कारण भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। वर्षा ऋतु में संक्रमण और पाचन संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। इस ऋतु में स्वास्थ्य की सही देखभाल और सावधानी रखनी चाहिए। वर्षा ऋतु में स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखने में उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। बारिश में भीगना ट्रेंड है, सेहत का ध्यान रखना है स्मार्ट। छोटी सी सावधानी और व्यायाम को बनाएं अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट। बीमारियों से दूर रहना है तो कीजिए नियमित योग अभ्यास आज से ही स्टार्ट। आज हम बात कर रहे हैं मॉनसून में अपने आप को स्वस्थ हेल्दी कैसे रखें। निरंतर विरेचन गति का अभ्यास हमें हर प्रकार के बैक्टीरिया से, हर प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, हर प्रकार के इन्फेक्शन से, हर प्रकार की एलर्जी से बचा करके रखता है। आपको विरेचन गति के लेकिन सारे स्टेप्स करने हैं। कैसे करना है उसको ध्यान से समझिए। आप इस तरह से आसन में बैठ करके भी इसे कर सकते हैं और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। इस स्थिति में आ जाना, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आना, सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग हाथ को यहाँ रखकर ऐसा मूवमेंट करते हैं, नहीं, ये गलत है। ये जो आपकी मुट्ठियां हैं ये 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए और फिर आप हाथ को खोलें और वापस लाएं। नासिका से फोर्सफुल एक्सलेशन करना। एक बार देखिए कैसे करेंगे। इस स्थिति में आना, जब कम से कम 50 बार आप ऐसा कर लें तो हाथों को ढीला छोड़ दें। 3 बार लंबा गहरा सांस लें और फिर आंखों को खोल लेंगे। दूसरे स्टेप में हम अपना जो दायां स्वर है यानी राइट नॉस्ट्रिल है उसको राइट अंगूठे से बंद करते हैं और बाएं से विरेचन करना, सिर्फ एक्सेल करना है। एक बार देखिए कैसे। जब 25 से 50 बार ऐसा कर लें तो हाथ की स्थिति बदल लें। अब हम दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद करेंगे और दाएं नॉस्ट्रिल से यानी राइट साइड से विरेचन करेंगे। जब 25 से 50 बार इधर से कर लें तो लास्ट स्टेप में हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स का यूज करेंगे, यानी हम दोनों तरफ से एक्सेल ही कर रहे हैं। जब 25 से 50 बार ऐसा कर लें, हाथों को वापस ले आए। 3 बार लंबा गहरा सांस और फिर धीरे से आंखें खोल दें। ये पूरी प्रक्रिया आंखें बंद करके करनी है। जो काउंट आप एक स्टेप में लेंगे वही काउंट आप हर स्टेप में लेंगे। आप ऐसा नियमित रूप से करें, आप देखेंगे आप मॉनसून में भी अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो बारिश का सीजन बने, हेल्दी डाइट का रीजन मॉनसून में भी मिले सेहत की सौगात। इस मौसम में न करें भोजन को लेकर लापरवाही, आहार से ही रखें आपकी सावधानी, क्योंकि ये है आपके सेहत की बात। वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन में हमारे शरीर में त्रिदोष का प्रकोप होता है, जैसे कि हमें मालूम है वात, पित्त और कफ। साथ ही में वातावरण में क्लेद होने के कारण, क्लेद यानी मॉइस्चर, हमारे शरीर में भी क्लेद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें आहार में वात या त्रिदोष को या क्लेद को कम करने वाला आहार हमें लेना चाहिए, जैसे कि स्निग्ध आहार, उष्ण आहार, मधुर रस वाला, खट्टा आहार और लवण यानी नमकीन आहार हमें लेना चाहिए। छोटे साइज़ के पुराने चावल, गेहूं और जौ का इस्तेमाल हम बार बार करें। साथ ही में हमें तड़के वाला जो सूप है, वेजिटेबल सूप, नॉन वेजिटेबल सूप, लोग तड़के वाला ही हमें लेना है। और उसके साथ हमें गर्म पेय पीना चाहिए। तले हुए पदार्थों का हम इस ऋतु में सेवन कर सकते हैं। हमें पानी में
शहद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शहद एक ऐसी चीज़ है जिसके सेवन से हमारे शरीर में क्लेद का प्रमाण कम हो जाता है और त्रिदोष का जो प्रकोप हुआ है वो बैलेंस्ड हो जाता है। उबला हुआ ही पानी लें, चाहे पानी जो जिस सोर्स से आपके घर में आ रहा है उसको उबाल कर ठंडा करके 24 घंटे के अंदर उसका हम सेवन करें। अब हमें क्या नहीं लेना चाहिए, जैसे कि हमें नहीं लेना है इस ऋतु में स्पेसिफिकली कि अति द्रव आहार, बहुत ज़्यादा लिपिड डाइट कॉन्टिन्यूसली हमें नहीं लेना है। कड़वा, तीखा और कषाय रस का हमें सेवन नहीं करना है, या इस रस वाले भोजन का सेवन हमें नहीं करना है। हमें ध्यान में रखें, सत्तू से बना हुआ जो घोल होता है जिसे उद्मंत कहते हैं आयुर्वेद में, उसका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। नॉन वेजिटेरियन पर्सन हम इस सीज़न में मांस का सेवन कर सकता है। अब सबसे अंत में हमें ध्यान रखना है, जब त्रिदोष प्रकोप हो रहा है हमारे शरीर में तो हमें हल्का एवं सुपाच्य भोजन कॉन्टिन्यूसली लेना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स में जो जामुन फल होता है उसका हमें बार बार सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में वात को कम करता है। और साथ ही में सीजनल वेजिटेबल्स का भी सेवन हम कर सकते हैं। बरसात के मौसम में करें अपनी सेहत की प्रॉपर केयर, बीमारियों से ग्रस्त होना हो जाएगा रेयर। ये औषधियाँ देंगी आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन, तो मॉनसून में भी हेल्थ रहेगी टॉप गियर। आयुर्वेद में इसको वर्षा ऋतु बोलते हैं, और वर्षा ऋतुचर्या की बात करें तो वात दोष यहाँ पर जो है बढ़ता है। हमारी जो पाचक अग्नि है, जठराग्नि, वो कमज़ोर होती है, तो इसलिए आपको गरिष्ठ भोजन सेवन नहीं करना। और वर्षा ऋतु में ध्यान रखें, बाहर का जो स्ट्रीट फूड है वो बिल्कुल अवॉइड करें। जो भी चीज़ खानी है घर पे बना करके खाएं और साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर का जो भोजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन होता है। पानी भी जो है, जल भी दूषित हो जाता है, तो वर्षा ऋतु में हो सके तो पानी को भी उबाल करके पीना चाहिए। पानी में थोड़ा तुलसी और अदरक उबाल करके पिएं, बहुत अच्छा रहता है। उससे आपकी पाचक अग्नि भी मजबूत होती है, वात का शमन भी होता है। और वर्षा ऋतु में त्वचा के रोग भी बहुत कॉमन जो देखने को मिलते हैं। आमतौर पर खुजली, खारिश, फोड़े, फुंसी होते हैं, तो उसके लिए नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उससे आप स्नान करें। नीम के 5-6 पत्ते रोज़ सुबह खाली पेट चबा करके खाएं। पेट के इन्फेक्शन बहुत होते हैं, उसके लिए आपको ध्यान रखना है। आयुर्वेद में जैसे लवण भास्कर चूर्ण है, वो घर में रख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। थोड़ा भोजन के बाद खा लिया। हिंगवाष्टक चूर्ण है, वो अच्छा है, वो भी पाचन के लिए, गैस के लिए, ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा है, उसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोल्ड कफ भी होते हैं लोगों को, महासुदर्शन वटी बहुत अच्छी एक औषधि है, उसका ज़रूर सेवन करें, बहुत फ़ायदा करती है। और अगर कोल्ड कफ होता है तो सौंठ, काली मिर्च और पिपली, त्रिकटु चूर्ण इसको बोलते हैं, ये घर में रखिए। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला करके चाट लीजिए। ऋतुचर्या का पालन केवल रोगों से बचाव ही नहीं करता, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनाता है। इसलिए इस वर्षा ऋतु में आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाएं। ऋतु के अनुसार अपने आहार विहार में बदलाव करें, जिससे बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों और संक्रमणों से बचाव हो और आप वर्षा ऋतु में भी स्वस्थ रहें। तो आज आपने जाना विरेचन गति का अभ्यास। ये शरीर व मन को शुद्ध करने में उपयोगी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है, वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए उपयोगी है योग। स्निग्ध, उष्ण व मधुर रस वाले आहार का सेवन करें, खट्टा व नमकीन आहार लें, कड़वा, तीखा और कसैला आहार न खाएं। पानी में शहद मिलाकर लेने से त्रिदोष संतुलित होता है। जामुन व अन्य मौसमी फल व सब्जियों का सेवन करें। पानी में थोड़ी तुलसी और अदरक उबालकर पिएं। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उससे नहाएं। पेट के लिए लवण भास्कर चूर्ण या हिंगवाष्टक चूर्ण लेना लाभकारी है। जुकाम में त्रिकटु चूर्ण और वायरल बुखार होने पर महासुदर्शन वटी लेना लाभकारी है।
मॉनसून का असली मजा बाहर बारिश में भीगने में नहीं बल्कि बिना बीमार पड़े हर पल को जीने में है। याद रखिए, फिट रहेंगे तभी सुपर हिट रहेंगे, मॉनसून में भी और अपनी लाइफ में भी। इसलिए हेल्थ को रखिए हमेशा ऑन, तो बीमारियों का रिस्क होगा कंप्लीटली ऑफ। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। लोग सोचते हैं कि वो उससे संतुष्ट नहीं है जो उनके पास है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो उससे संतुष्ट नहीं होते जो वो खुद हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपने आप को संयमित रखना चाहिए, क्योंकि जो ये संतुष्टि का वृक्ष है भले ही कड़वा हो, लेकिन इसके आने वाले फल जो है वो मीठे होते हैं और जीवन के लिए लाभकारी भी। चाहे बात हो सेहत को सुधारने की, अगर आप अनुशासन का पालन करते हैं तो आप अपनी सेहत का सुख जीवन भर ला पा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन हो या सेहत, अनुशासन बहुत ही आवश्यक है और उसके साथ आवश्यक है संतुष्ट रहना। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस व्यक्ति के पास आशा है, आस है और जिसे खुद पर विश्वास है, वो जीवन की हर परीक्षा में पास है। यही जीवन का वास्तविक ज्ञान है। जीवन के ज्ञान के बाद अब बात संस्कृत के ज्ञान की। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी डॉक्टर दिवेश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्ष्यायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं लिख लें और बार बार इनका अभ्यास करें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। वैसा होता है क्या? इस वाक्य को संस्कृत में कहेंगे तथा भवति किम। तथा भवति किम। आपके पास समय है क्या? भवतः समयः अस्ति किम। भवतः समयः अस्ति किम। आज आपका क्या कार्यक्रम है? अद्य भवतः कः कार्यक्रमः। अद्य भवतः कः कार्यक्रमः। वाक्य हो बहुत दिनों से वे परिचित हैं। बहुदिनेभ्यः ते परिचिताः। बहुदिनेभ्यः ते परिचिताः। मैं क्या करूं? अहम किम करोमि। अहम किम करोमि। मैं नहीं जानता। अहम न जानामि। अहम न जानामि। जैसा आप चाहते हैं। इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे यथा भवान इच्छति। यथा भवान इच्छति। ठीक है, चिंता मत कीजिए। इस वाक्य को संस्कृत में कहेंगे भवतु चिंताम न करोतु। भवतु चिंताम न करोतु। उससे कुछ नहीं होता। तेन किमपि न भवति। तेन किमपि न भवति। वाक्य यदि हो वह तो नालायक है।
इसे संस्कृत में कहेंगे सह सर्वथा अयोग्यः अस्ति। सह सर्वथा अयोग्यः अस्ति, बिल्कुल बेकार है। प्रयोजनम एव नास्ति, प्रयोजनम एव नास्ति, हम फिर प्रयत्न करते हैं। वयम पुनः प्रयत्नं कुर्मः, वयम पुनः प्रयत्नं कुर्मः। चुप रहना अच्छा है। मौनम एव उचितम, मौनम एव उचितम। वाक्य हो सोचकर ही बोलना चाहिए, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे विचिन्त्य एव वक्तव्यम, विचिन्त्य एव वक्तव्यम। तो ठीक है। तर्हि समीचीनम, तर्हि समीचीनम। मुझे जरा याद दिलाना। माम किंचित स्मारयतु, माम किंचित स्मारयतु। ऐसा हो तो कैसा हो। इसे यदि संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे एवं चेत कथम, एवं चेत कथम, कब कहा। इसे संस्कृत में कहेंगे कदा उक्तम, कदा उक्तम। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है, व्यवहार के कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। जीवन में हर व्यक्ति खुश अर्थात प्रसन्न रहना चाहता है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु दोनों में एक छोटा सा अंतर है। खुशी कुछ समय के लिए रहती है और संतुष्टि सदा के लिए खुशी देती है। खुश वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है, खुश है वो व्यक्ति जिसके पास संतुष्टि है। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता का आकलन दूसरे लोग करते हैं, जबकि हम कितने संतुष्ट हैं इसका आकलन हमारा मन करता है, व्यक्ति स्वयं करता है। एक संतुष्ट सुख जीवन के लिए आवश्यक है व्यक्तित्व में सत्यता, हृदय में पवित्रता और मुख पर प्रसन्नता। प्रसन्न रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।